जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको सिंपलीफिकेशन को बिल्कुल ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा। आप जानते हैं सिंपलीफिकेशन को बॉडमॉस रूल से सॉल्व करते हैं। एक बार मैं आपको इसको रिवाइज करवा देता हूं, इसके बाद क्वेश्चंस पर आते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ को हिंदी में का लिखा रहता है, इसका मतलब गुणा करना ही होता है। फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस क्रम में हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट में कौन से ब्रैकेट को? सबसे पहले बार ब्रैकेट को ऐसे बोला जाता है विनक्यूलम। ठीक है, इसको भी आपको जानना चाहिए। विनक्यूलम ये होता है बार ब्रैकेट, इसको आप बार ब्रैकेट बोल सकते हो, विनक्यूलम रियल में होता है। इसके बाद आपको स्मॉल ब्रैकेट ये वाला, इसके बाद करली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। यानी कि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, लेकिन ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ये इस क्रम में रहेगा। बार ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, फिर स्मॉल, फिर करली, उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट। यहाँ पर क्या होता है, ऑफ की बड़ी बहुत वैल्यू है, ब्रैकेट के जस्ट बाद ऑफ की वैल्यू है, फिर भाग की वैल्यू है, फिर गुणा की। प्लस माइनस में से कोई भी चीज आप पहले कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्टली और वहां पर देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में से कौन सा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं? बार ब्रैकेट। यहाँ बार ब्रैकेट लगा हुआ है, तो पहले मैं इसी को सॉल्व करूंगा। और बार ब्रैकेट के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां आपको माइनस भी मिलेगा, गुणा भी मिलेगा। तो बताइए पहले मल्टीप्लाई करते हैं कि प्लस माइनस करते हैं? तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर। 8 × 5 हो जाएगा 40। 43 माइनस 40 कितना होता है? 3 हो जाएगा। 5 - 3 कितना हो जाएगा? 2। 2 × 3 6 हो जाएगा। 6 से आप 24 में डिवाइड करिए तो 4 हो जाएगा। 4 × 7 28। 34 - 28 6 हो जाएगा। 6 + 5 11 हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, 11 इसका आंसर हो गया। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे आप मान लीजिए इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, ये ब्रैकेट आपने सॉल्व किया, आपको एक नंबर मिला। ठीक, जो भी नंबर मिला हुआ है उसका ब्रैकेट के बाहर तुरंत मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले हम भाग करते हैं, गुणा बाद में करते हैं। तो ये दिमाग में आएगा क्यों ना पहले 3 से इस 24 को कैंसिल करा दूं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रैकेट वाले केस में ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी रहता है पहले उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 में, उसके बाद डिवाइड करते हैं। जबकि आप जानते हो पहले गुणा करना होता है, सॉरी पहले भाग करना होता है, गुणा पहले उसके बाद करना होता है। भाग पहले करते हैं, गुणा बाद में करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने गुणा पहले कर दिया है। ये कब होता है? जब भी ब्रैकेट लगा हो, ब्रैकेट के जस्ट बाहर जो भी चीज होगी तुरंत मल्टीप्लाई होगा। यहाँ भी यही चीज मैंने किया है। ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज था इसके अंदर 7 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा, इसका आंसर 11 आ गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ भी सबसे पहले निगाह जानी चाहिए आपकी ब्रैकेट पर। यहाँ मुझे ब्रैकेट दिख रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर अब आप देखेंगे डिवाइड पहले करना है कि मल्टीप्लाई पहले करना है, इस चीज को समझेंगे। तो पहले आप जानते हैं डिवाइड करना होता है, तो 4 से डिवाइड करिए इसमें, तो ये हो जाएगा 3। ठीक, 3 आ गया। इसके बाद गुणा करना होता है, 3 × 3 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 9 आया है। 9 - 4 5 हो जाएगा। 20 + 5 25। इस पूरे ब्रैकेट के अंदर निकल करके 25 आया है। जैसे ही आपको जो नंबर मिलता है उस नंबर से ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर में तुरंत मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25 × 2 हो जाएगा 50। शुरू में क्या लिखा हुआ है? 36। जैसे माइनस लगा था लिख दिया, लास्ट में 10 लिखा हुआ है ये भी लिख दिया। 36 + 10 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। 46 - 50 बताइए कितना हो जाएगा? 46 - 50 माइनस में 4 आ जाएगा इसका आंसर। बताइए सिंपल है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 6 × 6 × 6 ऐसे करके देखिए, यहाँ पर 5 बार लिखा हुआ है। यहाँ पर 6 × 6 करके 4 बार लिखा है। 81 × 3.5 × x। आपको इस x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, x की वैल्यू बतानी है। एक तरीका ये होता है कि भाई हम 6 को 5 बार गुणा कर दें, यहाँ 4 बार गुणा कर दें, फिर दोनों को ऐड कर लें, फिर ले जा करके इस x के अलावा जो भी चीज़ें होती हैं आप जानते हैं ना, ये नीचे आ जाता है, तो ये नीचे आ जाएगा, कैंसिल करा दें।
दूसरा तरीका ये होता है कि एक सिंपल सा तरीका है भाई, इसको 6 पावर 5, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, प्लस 6 पावर 4 ऐसे हमने लिख लिया, इज इक्वल टू जो कुछ जैसे था 81 इंटू 3.5 इंटू एक्स, अभी हमने ऐसे ही एज इट इज लिख लिया। अगर आप यहाँ पर देखें तो 6 पावर 4 इसमें कॉमन भी ले सकते हैं। अगर 6 पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6 पावर 1 प्लस 1, क्योंकि ये तो पूरी चीज कॉमन हो गई, 6 पावर 4 तो पूरा पूरा चला गया बाहर। 6 पावर 5 में से पावर 4 जब चला गया तो एक पावर अंदर बच गया, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 6 पावर 4 इंटू 7, देखिए इतना एक्सपेंड करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर एक एक स्टेप समझने के लिए बता रहा हूँ। ये चीज लिखी हुई है, 7 से इसको कैंसिल करिए तो 5 बार हो जाएगा, ये होगा 0.5। 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। कैसे भाई, 0.5 लिखा है तो पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 लिख देते हैं, तो 5 दूनी 10 हो गया, ये 1/2। इसके प्लेस में मैं 1/2 लिख सकता हूँ। ओके, इज इक्वल टू हो जाएगा 81 इंटू 1/2 इंटू एक्स, ये ऐसे हो गया। अब आप जानते हैं कि इस x के अलावा जो कुछ भी है वो इधर दूसरी तरफ नीचे चला जाएगा, ये 2 क्रॉस में ऊपर जाएगा, 81 नीचे जाएगी, ऐसे होगा ना। x की वैल्यू आप लिखोगे तो 6 की पावर 4 इंटू 2 अपान में 81। अब फिर से वही बात हो गई कि या तो 6 पावर 4 को ओपन करके 2 से गुणा करके मैं 81 से डिवाइड करूं। एक तरीका और मुझे दिख रहा है कि भाई मेरे इस 6 के अंदर 2 और 3 है, और 81 को आप लिख सकते हो 3 पावर 4, इसे लिख सकते हैं 81 को 3 पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 6 को आप क्या लिखते हो, 2 इंटू 3 लिखते हो, अब पावर में 4 जैसे था वैसे लगा दिया, तो इसको क्या हम 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कैसे दिमाग में आया, मेरे दिमाग में ऐसे आया कि 81 तो डायरेक्टली 3 पावर 4 है, और इसके अंदर भी 3 है, 6 के अंदर भी 3 है, तो वो 3 इससे कैंसिल हो ही जाएगा। तो 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 4 इंटू 2, यहाँ 3 पावर 4 से इससे कैंसिल हो गया। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करिए, 16 इंटू 2 32, ये हो जाएगा 32, यही इसका आंसर होगा। ये बहुत ही छोटा सोल्यूशन है, मैंने एक्चुअली में इसको समझाने के लिए थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश की। भाई ये बात अगर यहीं से आपको दिख जाती कि 6 पावर 5 6 पावर 4 है, 6 पावर 4 आपने कॉमन लिया तो 6 प्लस 1 7 हो गया, 7 से कैंसिल कराया, 1/2 इसको कर देते यहीं पर। जैसे मैंने पहले कुछ भी नहीं लिखा था वैसे ही आप कर सकते हो। एक स्टेप इसके बाद केवल जाएगा, वो कौन सा स्टेप है कि भाई इसको हमने 3 पावर 4 लिखा और यहाँ पर क्या लिख दिया, ऊपर वाले को 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 4। जब आप ऐसे अप्रोच रखते हो देखने का कोई चीज़, तो ऑटोमेटिकली मन में चीज़ें निकलने लगती हैं, तो उसको पेन से करने की ज़रूरत एक टाइम के बाद नहीं होती है, स्टार्टिंग में होती है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें ऐसा ना हो कि मिस्टेक हो जाए, आंसर ही ना मैच करे, वो प्रॉब्लम ना हो। स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं, लेकिन बाद में कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है, यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में से कौन से ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को, ये मुझे दिख रहा है स्मॉल ब्रैकेट, ऐसे, ठीक। अब क्या करना होता है कि बताइए, प्लस पहले करते हैं कि भाग पहले देते हैं, तो पहले भाग देते हैं। तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1 प्लस 1/2, ठीक है, 1 प्लस 1/2, भाई 1 डिवाइडेड बाई 2 को आप क्या लिखोगे, 1/2 ही तो लिखोगे, और यहाँ पर प्लस 1 लिखा हुआ है तो 1 प्लस 1/2 लिख दूंगा, और इसकी वैल्यू होती है 3/2। एक बात और बता दूं, यहीं पर मैं कर दे रहा हूं कि 1 अपान है, ये ओरल बिल्कुल, लेकिन यहाँ कुछ चीजें मैं बताते जा रहा हूं क्योंकि आप में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी हो सकता है, इसलिए इस साइड में मैं वर्क कर दे रहा हूं कि भाई 1 डिवाइडेड बाई 2 है तो 1 अपान 2 कर दिया हमने, प्लस 1 इसके पहले ये लिखा था तो हमने यहाँ 1 प्लस 1/2 कर दिया, ये 3/2 हो गया जोड़ने पे। अगर 1 अपान 3/2 किया जाए तो क्या आप जानते हैं इसको 2/3 कर देते हैं, बहुत ही सिंपल सा चीज है, क्या ये भी बताना पड़ेगा। 1 अपान 3/2 हो तो इसको क्या हो जाता है, ये पलट जाता है, उल्टा हो जाता है ऊपर जाकर के 2/3, यानी 1 इंटू 2/3 ऐसे हो, ये 1 है इंटू 2/3, 3/2 को 2/3 कर देते हैं ऊपर जब पलट के जाता है। अब चलिए क्वेश्चन पे, तो 1 प्लस 1/2
इसको हमने कर दिया 3/2, 3/2 कर दिया तो 1 डिवाइडेड बाई 3/2 तो कितना हो जाएगा 2/3। ये हो जाएगा 1 प्लस 2/3, 1 प्लस 2/3, इसको आप लिख सकते हो 5/3। फिर इस पूरे ब्रैकेट का क्या निकला है सोल्यूशन, इस पूरे ब्रैकेट का भाई पहले स्मॉल ब्रैकेट हमने सॉल्व किया, फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट था उसको सॉल्व किया, ओवरऑल निकला हुआ है 5/3। 1 डिवाइडेड बाई 5/3 कितना हो जाएगा, इसको आप पलट दोगे ऐसे ही जैसे 1 डिवाइडेड बाई 5/3 ऐसे लिखा हो तो क्या इसको 3/5 डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 अपान ये हो जाएगा 1/5/3 इक्वल टू 1 इंटू 3/5 बस। तो यहाँ पर 5/3 इस पूरे ब्रैकेट का मीनिंग है। तो 1 डिवाइडेड बाई 5/3 मतलब 3/5, 3/5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, 8/3, 1 डिवाइडेड बाई 8/3 कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। देखिए कोई भी पेन चलाने की आवश्यकता इस तरह के क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन में नहीं है। जब आपको मल्टीप्लाई वगैरह थोड़ा बड़ा होगी, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, उसको साइड में आप वो गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो, बड़ा अगर हो तो। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस अगर दिए हुए हैं तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई ये 2 डिवाइडेड बाई 1 का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, 1 प्लस 1/2 3/2 होता है, ऐसे करके आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो मैंने नीचे किया है वर्क, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भी किया है आप में से किसी न किसी को जरूर इससे कुछ ना कुछ लाभ हुआ होगा। 5th नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 5th नंबर, अब देखिए 720 डिवाइडेड बाई 360 फिर डिवाइडेड बाई 120 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 18 ऐसे करके दिया हो तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। एक छोटी सी चीज़ देखिए, साइड वर्क जो होता है ना, यही कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। क्वेश्चन तो मैं चाहूँ तो देखिए सेकेंड्स का है, मैं इसको सिर्फ 5 मिनट का वीडियो बनाता, जल्दी से सॉल्व कर देता, अच्छा भी लगता आपको, लेकिन थोड़े वर्क साइड के हो जाने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि 3 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 7 ऐसे लिखा हो अगर, तो भाई मेरे इसको सॉल्व करना है, इसमें दोनों में भाग है, तो आप क्या करोगे 3/5 ऐसे लिख दिया और दूसरे वाले को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। एक वाले को फर्स्ट वाले टर्म को हमने लिख दिया। भाई चाहे जिस डिवाइड को आप सॉल्व करिए तो स्टार्टिंग से ही हम सॉल्व करते हैं। 3/5 डिवाइडेड बाई 7 इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखोगे 3/5 डिवाइडेड बाई 7 ऐसे लिखोगे, और ये पलट जाएगा तो 3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/7 हो जाएगा। जो नीचे की चीज होती है वो पलट जाती है, नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 समझ करके 1/7 कर दो। ओवरऑल आपको ये दिख रहा है कि 3 इसके अंश में है, न्यूमरेटर में है, 5 और 7 दोनों ही नीचे चला गया। यानी कि डिवीजन में क्या होता है, फर्स्ट टर्म अकेले ऊपर लिखा जाता है, उसके बाद के जितने भी टर्म चाहे आए सभी ऐसे ही नीचे चले जाएंगे, सभी ऐसे पलट जाएंगे। भाई मेरे जैसे 1/7 ये हो गया है, ऐसे ही कोई और आगे होता वो भी 1 करके होता चला जाएगा, सभी नीचे चले जाएंगे। यही काम यहाँ होगा कि अगर एक से ज्यादा बार डिवीजन का साइन लगा हुआ हो, भाग लगा हो, उन सभी को आप नीचे की तरफ लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म 720 लिखा हुआ है, इसको आप ऊपर लिख लीजिए, उसके बाद जितने भी टर्म आ रहे हैं सबको नीचे लिख दीजिए। ये दिमाग में आप बैठा लीजिए कि कई डिवीजन अगर लगे हुए हों तो क्या करना होता है, सभी डिवीजन को नीचे लेके चला आना होता है। कैसे आता है ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता दिया। 120 मल्टीप्लाई बाई 30, और जो गुणा वाली चीज है या अलग साइन लगा हुआ है उसको अलग से वैसे ही लगा के रखते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए तो भाई ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 36 से 2 बार कैंसिल करेंगे 72 हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए ये हो गया 60, इस तरह हो गया। इसको भी कैंसिल करा लीजिए, चाहे आप 6 से कैंसिल कर दीजिए, 3 बार 10 हो गया, ये 3 से कैंसिल होगा तो 3 दाम 30, 1/100 हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉइंट लगाओगे तो यहाँ 0 लग जाएगा, 0 लगाओगे तो यहाँ 0 लग जाएगा 1, या कह सकते हैं 0.01 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो पा रही हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कि हाँ हम सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं। अगर आपको और भी एक वीडियो चाहिए सिंप्लीफिकेशन का जिसमें मैं और टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
ये हो गया 24 प्लस 13 माइनस 5 इंटू 0.5। इसमें ऑफ का यूज देखिए किया है, यहाँ पर ब्रेकट भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप किसको प्रेफरेंस दोगे? ब्रेकट को सबसे पहले आप प्रेफरेंस दोगे, भाई ब्रेकट सॉल्व करना है। ब्रेकट में से सबसे पहले स्मॉल ब्रेकट, पहले बार ब्रेकट होता है सॉल्व करना, बार ब्रेकट है ही नहीं, उससे बड़ा ये होता है, फिर उससे बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए 17 में से 2 कम करोगे 15 आ जाएगा, 15 से आप भाग दोगे 45 में तो 3 आ जाएगा। इस पूरे ब्रेकट का क्या आया आंसर? 3 आया। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के जस्ट बाहर कोई नंबर नहीं लिखा है, तो मल्टीप्लाई करने की, गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रैकेट के बाद आप क्या सॉल्व करते हो? ऑफ। और हिंदी में क्या लिखा रहता है? यही चीज का लिखा रहता है, जैसे 0.5 का 10। तो जो लोग हिंदी वाले हैं बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनको भी बताता रहूंगा इंग्लिश में भी। तो लैंग्वेज का मैथ्स में कोई इशू ही नहीं होता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की चीज है। ऑफ को सॉल्व करना है आपको पहले, ठीक। ये सब नहीं देखना है, चाहे डिवाइड भाग लगा हो, गुणा लगा हो, प्लस माइनस लगा हो, कोई चीज नहीं देखना। ब्रेकट ऑफ, ब्रेकट हमने सॉल्व कर लिया, जो माइनस का साइन था वैसे ही लगा रहेगा। इसके बाद हम ऑफ पे चले जाएंगे। तो 10 इंटू 0.5, ऑफ का मतलब गुणा ही तो होता है। 10 इंटू 0.5 5 आ जाएगा, और 5 गुणे 5 25 हो जाएगा। ये हो गया -25। भाई यहाँ पर गुणा ही तो करोगे, भाग जब नहीं है, और ये तो खत्म ही हो चुका। ये तो मैंने सॉल्व कर लिया ना, ये सॉल्व कर लिया हमने। इसका तो -3 आ ही गया है। अब हमने का वाला सॉल्व किया तो 5 यहाँ से मिला। 10 गुणे 0.5 आता है 5। 5 इंटू 5 25। यहाँ पर -25 ये आएगा, और यहाँ -3 है, तो आप बताइए -28 नहीं हो गया? -28 हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है? 24 और 13, 24 प्लस 13, तो और ये -28। चाहे तो आप इन दोनों को पहले ऐड कर लीजिए फिर माइनस करिए, या आप ऐसे कर लीजिए 24 और -28 को पहले सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि प्लस माइनस में आप आगे पीछे कोई भी नंबर को पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो 24 - 28 -4 आ जाएगा, और -4 प्लस 13 9 हो जाएगा। इसको एक बार खुद से भी करके देख लीजिएगा। मैं ये कहूँगा आपको कि क्वेश्चंस को एक बार आप पेपर पे अपने नोट करिए, खुद से सॉल्व करिए, और इस आंसर से मैच कराइए, आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो लोग कम समझ पाते हैं सिंप्लीफिकेशन को, कोई प्रॉब्लम है, तो उनको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि कहाँ पर किस स्टेप में आपको फॉल्ट हो रही है। और जो लोग जानते हैं थोड़ा सा और भी क्वेश्चन को स्पीड में करने का तरीका सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना होता है भाई मेरे? सबसे पहले ब्रैकेट देखना होता है, और सबसे छोटा ब्रैकेट जो उपलब्ध हो। तो मुझे सबसे छोटा ब्रैकेट ये दिख गया, मुझे ये दिख गया, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट के अंदर को ही सबसे पहले, इस ब्रैकेट को सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर करली ब्रैकेट पे आएंगे, यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा है, फिर बड़े वाले ब्रैकेट की तरफ प्रोसीड करेंगे, ठीक है। 14 से 98 में भाग दीजिए तो 7 बार कैंसिल हो जाएगा। फिर 14 इंटू 7, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। 14 इंटू, ऑफ का मतलब गुणा करना होता है ना, तो हमने इंटू यहाँ पर लगा दिया। 14 सते 98, 7 लिख दिया, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई इंटू 14। ब्रेकट ये सॉल्व हो गया है, ठीक है। अभी मैं गुणा करके नहीं रख रहा हूँ, आगे का देख लेता हूँ क्या कहानी है। तो 26, अब आप क्या सॉल्व करते हैं? ऑफ सॉल्व करते हैं ना, जैसे 200 का 0.1 या 126 का 14, या ऑफ लगा हुआ है। तो ऑफ में से दोनों में से चाहे जो पहले सॉल्व कर लीजिए। तो अगर 200 में 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20। भाई 0.1 का करेंगे तो एक अंक पर पॉइंट लग जाएगा, ये 20 बच जाएगा। ये हो जाएगा 126 गुणे 14। ऐसे मैं इसको लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हैं डिवाइड भी लगा हुआ है, तो केवल डिवाइड इस चीज में लगेगा, ये नीचे चला जाएगा, ये ऐसे लिख उठेगा 14 इंटू 7। बात समझ रहे हैं ना? यहाँ पर डिवाइड लगा हुआ है, तो ये जो टर्म का आंसर आया है ये नीचे चला जाएगा, तो हमने इसको नीचे लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, ये 20 है। अभी बाहर फिर से डिवाइड लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको बाद में सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज को हम निपटा रहे हैं। अब चलिए इसको कैंसिल करा लेता हूँ। 14 से 14 कैंसिल हो गया, 7 से इसको कैंसिल कर दीजिए एक बार, 8 बार, इस तरह से। भाई एक बार 7 5 12 56, 7 8 56 18, ये हो गया।
केवल 18 बचा है। 20, 10, 30 और 8, 38, 38 यहाँ पर आया है। इस 152 में 38 से डिवाइड कर दीजिए, इतना ही करना है आपको। 19 से 2 बार कैंसिल कर दीजिए, 19 से 8 बार। अब 2 चौक 8, आपका 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये सबसे पहले आप समझ चुके होंगे क्या करना है, मुझे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मुझे स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है, तो 9 डिवाइडेड बाई 9 81 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, -9 आएगा। 9 से 81 में आप भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, -9 आ जाएगा। -9 से अब बाहर निकलिए, -9 से +9 में भाग दे दीजिए तो -1 आ जाएगा। ठीक, -1 आपको टोटल मिला हुआ है, यहाँ पर प्लस किया हुआ है, ऐड कर दीजिए, 4 4 8 और 1 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा। 9 में से 1 कम कर देंगे तो 8 हो जाएगा। उस 8 का ब्रैकेट के बाहर 9 से गुणा हो जाएगा, 9 × 8 72 हो जाएगा। 72 नीचे रहेगा, 9 ऊपर रहेगा, तो 9 8 72, 1/8 हो जाएगा। 9 + 1/8 कितना हो जाएगा, 73/8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर डिवाइड मिल जाएगा, तो अपान जब करेंगे 73/8 तो ये पलट करके गुणा हो जाएगा, 73 × 8/73 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, 8 आपका आंसर हो गया। तो बताइए ओरल सॉल्व हो गया। इसको एक बार खुद से आप ट्राई मारिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब बहुत ही सिंपल ये लग रहा होगा, कितना भी डिवाइड लगा हुआ हो, पहले टर्म को आपको पकड़ना है, पहले टर्म को एक बार लिख लेना है। उसके बाद के जितने भी डिवाइड हैं आपको पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखता चला जाऊँगा, सब नीचे चला जाता है और गुणे में हो जाता है, मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाता है। 25 से कैंसिल करिए, 25 × 25 625 होता है। और ये 5 से कैंसिल करेंगे 5 बार, इस 5 से 1 गायब हो गया, 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।